नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी को कैंसिल कर दिया गया और आपको बताएं कि गलती जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की है, प्रशासन की है। आपको बता दें कि लगभग 5.5 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा कैंसिल होने से क्या नुकसान होता है ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बताते हैं कि परेशानी क्या होती है। चूँकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी बीपीएससी का सीरियस स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी कितनी परीक्षाएँ दी हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जो डेट रहता है उस डेट को लेकर परेशानी इतनी रहती है, टेंशन इतना रहता है कि अगर आप जो हैं एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले परीक्षा से कुछ अगर पढ़ाई के अलावा कुछ भी दूसरा काम करते हैं तो आपके दिमाग में खटकते रहता है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। सोने भी जाते हैं तो एक ही आपका नींद खुल जाता है कि अरे इस चैप्टर का ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं किया। फिर दिमाग में रिकॉल होता है, जाए इसका आंसर क्या होगा, मानिए इसको पूछा जाता है तो ये डाटा तो मुझे याद ही नहीं है। जग कर स्टूडेंट जो है उसी टॉपिक को पढ़ने लगता है। कहने का मतलब है कि परीक्षा से 15-20 दिन पहले पूरी तरह टेंशन में हर एक कैंडिडेट रहता है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जिसने साल भर तैयारी की हो, पूरी तरह टेंशन में रहता है। समझिए कि सोते जागते खाते पीते हमेशा उसके दिमाग में बीपीएससी पीटी के ही प्रश्न पत्र चलते रहते हैं। उसके बाद समस्या आती है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना। आपको बता दें कि बीपीएससी में एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मिशन होता है। क्योंकि आपको बताएं कि इस बार भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, जिनका मुजफ्फरपुर पटना से था या जिनका पटना सेंटर पड़ा हुआ था या जिनका वैशाली पड़ा हुआ था, वो लोग भी पटना पुल पर कई कई घंटे जाम में फंस रहे और कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच भी नहीं पाए। आपको बताएं कि ऐसे तरीके से इसमें सेंटर दिया जाता है। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मोतिहारी के लड़के को पूर्णिया भेजा जाता है, बेतिया के लड़के को जमुई भेजा जाता है, जमुई के रहने वाले लड़के को गोपालगंज भेजा जाता है, कटिहार के रहने वाले को रोहतास भेजा जाता है, रोहतास वाले को अररिया भेजा जाता है। इतना दूर सेंटर देने का क्या मतलब है, आखिर समझ में नहीं आता है। और ये ऐसे रूट हैं जहां पर जाने के लिए कोई सटीक माध्यम भी नहीं है। जी आप ट्रेन पकड़े और पहुंच गए वहां पर। आप ही सोचिए कि अगर आपको जाना है अररिया, जाना है आपको रोहतास से, आपको कितना समस्या होगा। आपको बेतिया से नवादा जाना है, कितना समस्या आपको होगा। आपको बताएं कि ये तो समस्या है, एक दिन पहले निकलना पड़ता है और आपका जहां सेंटर होता है, अब मान लीजिए कि मेरा शहर मोतिहारी है। मोतिहारी में तो खैर नहीं देखा हूं मैं, लेकिन मैं नालंदा जाके एग्जाम दिया हूं, मैंने पूर्णिया में जाके एग्जाम दिया है, रोहतास में जाके मैंने एग्जाम दिया है, भभुआ में जाके मैंने एग्जाम दिया है। छोटा शहर होता है और वहां पर एक दिन में 15 से 20 हजार लड़कों का सेंटर पड़ता है। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले शाम को ऐसी स्थिति हो जाती है कि छात्र जो है इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि रात वो बिताएंगे कहां। होटल में जगह नहीं होता है, 500-500 रुपए देने के बाद भी उसके लॉन में गद्दा बिछाने के लिए गद्दा तक नहीं रहता है, जगह तक नहीं रहता है। कितने कैंडिडेट जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर के जो स्कूल है वहां पर रुकते हैं, रेलवे स्टेशन पर रुके रहते हैं, थानों में के जो कैंपस है वहां पर जाकर रुके रहते हैं। और परीक्षा शुरू होती है अगले दिन। परीक्षा हुआ, परीक्षा के बाद सबसे बड़ा मुसीबत उसी समय शुरू होता है, क्योंकि वहां से लौटना होता है। जाने के लिए तो अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार लोग जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त सभी लोग का पहला प्रायोरिटी होता है कि पहले कुछ खाएं और सीधे बस या ट्रेन पकड़े। और सबसे बड़ा मुसीबत वहीं पर खड़ा होता है। भेड़ बकरियों की तरह हम लोग ठुसा के आए हुए हैं परीक्षा सेंटरों से एक जगह, वहां से फिर दूसरा बस पकड़ के जो है अपने घर तक जाना है। यानी कहने का मतलब 2 बजे परीक्षा हुआ और अगले दिन सुबह तक छात्र अपने घरों तक पहुंचते हैं, रात भर सोए नहीं रहते हैं। कहने का मतलब बहुत ही कष्टकारी ये परीक्षा है, एग्जामिनेशन सेंटर दूर दूर देने के कारण। अब आते हैं हम पैसों को लेकर। दैनिक भास्कर पेपर में आज दिया है कि एक कैंडिडेट पर 600 रुपया मांगा जाए। मैं इसे इतना नहीं मानूंगा, क्योंकि 600 आज के समय में 600 से ज़्यादा तो भाड़ा एक तरफ का लग जा रहा है। आप सोचिए कि बेतिया के लड़के का नालंदा सेंटर दिया जाता है, बेतिया से 400 रुपये बस भाड़ा है पटना आने का।
फिर पटना से आपको नालंदा जाते हैं 100-150 रुपये भाड़ा इसमें लगता है, और इतना ही जोड़ लीजिए वापस होने का। कहने का मतलब एक तरफ से 600, 600, 1200, और अगर रूम लेता है वो तो कम से कम 700-800 में रूम उसे मिलेगा। खाने पीने में तो 300-500 रुपया लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर बिहार में वो कैंडिडेट मौजूद है तो उसे एक एग्जाम देने में एक स्टूडेंट को 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन से जाएगा। तो बिहार में आप ट्रेन का स्थिति जानते ही हैं, अगर मेन रूट में नहीं है तो ट्रेन से जाने में भी 8-10 घंटा लगता है। तो जनरली ट्रेन से लोग बचते हैं एग्जाम से पहले जाने में, भले बाद में आ जाए वो, लेकिन जाने में बचते हैं। तो अगर 5 से 600 एक तरफ से जाने से लगते हैं, दोनों तरफ का मिलाइए तो 1200-1300 रुपये जो है वो भाड़ा में लग जाता है। 700-800 रुपये होटल का, 400-500 रुपये खाने पीने का लग जाता है। तो 2000 अगर हम रखते हैं एक कैंडिडेट का बिहार में, अभी मैं उन छात्रों को नहीं जोड़ रहा हूं जो कि दिल्ली से आए, जो कि मध्य प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से देने के लिए एग्जाम आए, पंजाब से देने के लिए आए, महाराष्ट्र से देने के लिए आए, बेंगलोर से देने के लिए आए। वैसे भी इस लड़कों की संख्या जो है लाखों में होगी जो बिहार के नहीं होंगे। उनका जोड़ लें आप तो दिल्ली से पटना का भाड़ा जो है वो कितना होगा और लौटने या कितना होगा वो मैं छोड़ रहा हूं। तो भी आप जोड़ ले तो लगभग 5 लाख कैंडिडेट का अगर 2000 होता है तो कितना होता है? लगभग 150-200 करोड़ के आसपास जो है वो छात्रों का पैसा इस परीक्षा में बर्बाद हुआ है। गरीब बिहार के छात्रों का पैसा बर्बाद हुआ है इस परीक्षा में, जो कि कैंसिल हुआ। और आपको बताएं कि बीपीएससी का 3 से 3.5 करोड़ रुपया जो है इस परीक्षा के कैंसिल होने के कारण बर्बाद हुआ है, क्योंकि 6-6.5 लाख के आसपास क्वेश्चन पेपर छापे गए, उनको पहुंचवाना, उनको फिर वापस मंगाना, उनका चेकिंग करवाना, उनके पेपर का व्यवस्था करना, ओएमआर शीट का व्यवस्था करना, उसकी चेकिंग के लिए जो कंपनी को टेंडर दिया जाता है उसके पैसे को देख ले तो 3-3.5 करोड़ के आसपास उनका भी बर्बाद हुआ है। तो ले देकर जो है एक क्वेश्चन आउट कराने से, अगर हम इसमें क्वेश्चन आउट कराने वालों का भी पैसा जोड़ें कि वो क्वेश्चन आउट करा के और जो स्टूडेंटों को दिए होंगे और उसके बदले में उन्हें पैसा मिला होगा और एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो वो भी एक तरह से नुकसान ही है। इसके अलावा जो सेंटर मैनेज किया गया होगा उसके लिए जो पैसे लिए गए होंगे और एग्जाम कैंसिल हो गया, वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो कहने का मतलब है कि 200-300 करोड़ का नुकसान जो है एक बीपीएससी एग्जामिनेशन कैंसिल होने के कारण हो गया। और एग्जाम को अगर ईमानदारी से दिया जाता, क्वेश्चन आउट नहीं होता, ऐसे व्यवस्था किए जाते कि सेंटर मैनेज करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता, तो ये पैसे जो है बिहारियों के बचे होते। तो ले देकर यही है कि गरीब बिहार राज्य का जो यहाँ के छात्र हैं, जो कि सरकारी नौकरी के लिए दिनों रात एक करके रहते हैं, उनका कितना नुकसान हो गया। तो बीपीएससी को और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, और जो इस बार गड़बड़ी हुई है और जो छानबीन चल रही है उसमें वैसे सभी लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि इसके गुनाहगार है, चाहे वो कितना भी बड़ा पद पे क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा ओहदे पर क्यों नहीं हो। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गरीब बिहार तो गरीब है ही, और ये ऐसे एग्जाम जो है बिहारियों को और गरीब बनाते जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।